हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गुंजन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। आज मैं बीम के रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड रिएक्शन ऑफ एनी बीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बीम के रिएक्शन फाइंड आउट करने से पहले अपन को जानना होगा कि कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं। अपन पहले पढ़ चुके हैं हाउ टू फाइंड आउट रिएक्शन ऑफ एनी बीम। अपन जो मैकेनिक्स में इस चीज़ का स्टडी करते हैं वहाँ से कुछ मैं डिफरेंट करने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी बीम की रिएक्शन को फाइंड आउट करने में कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। बट आज मैं दोनों ही मेथड से करने वाला हूँ कि जब एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो या फिर इवन स्टेट जेई का एग्ज़ाम होता है तो उस केस में अपन के पास टाइम बहुत कम रहता है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही नेसेसरी हो जाती है। सो इन दिस केस अपन क्या करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और विदिन 30 सेकेंड से 20 सेकेंड के अंदर अपन क्या करना है, उस बीम की रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं लिख लूँ। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अपन को पता है कितने इक्वेशन होते हैं, 3 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन द अलजेब्रिक समेशन of all the vertical forces must be zero, that is summation of all the vertical forces क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन the summation of all the horizontal forces acting on a beam must be zero, that is summation of FH is equals to 0। ये 2 इक्वेशन अपन पता है, और एक और इक्वेशंस होती है, मोमेंट्स की इक्वेशन होती है, उसे भी मैं लिख लूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। थर्ड इक्वेशन इज दैट the algebraic summation of moment about any point must be equal to 0। डियर स्टूडेंट, ये तीसरा इक्वेशन कहता है किसी भी बीम पर कितने भी लोड क्यों ना लगे, किसी पॉइंट के अबाउट यदि हम मोमेंट लेते हैं तो उसका टोटल का अलजेब्रिक समेशन क्या होगा, 0 होगा। यदि 0 नहीं होता है डियर स्टूडेंट तो अपन का स्ट्रक्चर स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए उसका समेशन जितना भी फोर्सेस का है मोमेंट वो 0 होना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, that is summation of moment about any point, यहाँ पे मैं लिखूँ any point is equals to 0। ये तीसरा इक्वेशन अपन के पास आ गया है। अब इसी 3 इक्वेशन का यूज करके अपन क्या करना है, रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स ये तीनों इक्वेशन। चलिए अब मैं बता दूं
कि ये केस किस केस में 3 इक्वेशन आता है और किस केस में 2 इक्वेशंस आती है। डियर स्टूडेंट, जब अपन का ये सपोज दैट इसकी लेंथ क्या है, L है। हियर AB इज अ बीम हैविंग a span L and acting a point load या फिर कंसंट्रेटेड लोड एट इट्स मिड स्पान। ओके, तो ये कितना हो जाएगा L/2 एंड दिस इज L/2। ओके, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया अभी 3 इक्वेशंस होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे 2 ही इक्वेशन बनता है किसी भी सिस्टम पे या किसी भी स्ट्रक्चर पे। अपन यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, वर्टिकल फोर्सेस 0 समेशन करेंगे और मोमेंट को 0 करेंगे। बट मैं यदि कहूँ कि कोई भी कनकरेंट फोर्सेस if all the forces meeting at a point या all the forces passing through a common points, अब मैं कोई भी पॉइंट को कॉमन पॉइंट से पास करा दूँ, किसी भी फोर्स को, इधर से भी एक फोर्स आ रहा है, इधर से भी एक फोर्स आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस टाइप की फोर्स को क्या कहा जाएगा, F1 एंड F2 पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट्स, देन इट इज कॉल्ड कनकरेंट फोर्सेस। जब 2 या 2 से अधिक फोर्सेस एक ही बिंदु से होकर पास करती है तो वैसे फोर्स को कनकरेंट फोर्स कहते हैं। अगर इस कंडीशन में इस तरह से अगर फोर्स कोई पास करेगा तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रेफरेंस मान लूँ तो यहाँ से थीटा डिग्री इंक्लाइंड एंड दिस इज आल्सो थीटा डिग्री इंक्लाइंड। अब इस इंक्लाइंड फोर्सेस के 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। इसका वर्टिकल ऐसे एंड हॉरिजॉन्टल ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो होगा F1 cos थीटा एंड वर्टिकल के साथ जो होगी F1 sin थीटा। नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ F2 cos थीटा एंड ये क्या हो जाएगा वर्टिकल के साथ, ये फिर यही लाइन पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा F2 sin थीटा। नहीं, अब मैं इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिखूं तो मैं कह सकता हूँ F1, यदि मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं लिखूँ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 2 ही दिखाई दे रहा है, F1 cos थीटा और इधर से ये जा रही है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, F2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, या मैं लिख सकता हूँ F1 cos थीटा बराबर F2 cos थीटा। ओके, एक इक्वेशन तो ये बन के आ गई। दूसरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो सकती है, वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल समेशन ऑफ मैं लिखूं FV को 0 करूं F1 sin थीटा, दोनों के डायरेक्शन एक ही है तो प्लस की सिंबल होगा F2 sin थीटा बराबर 0। एक इक्वेशन ये बन गई। अब मैं किसी भी पॉइंट का, किसी भी फोर्सेस का, किसी भी कंपोनेंट का यदि मैं मोमेंट लूं तो स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका डिस्टेंस कहीं से है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर सब फोर्स, सारा का सारा फोर्स एक ही जगह से पास कर रहा है, तो इसके लिए सारे फोर्सेस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो मोमेंट विल आल्सो 0, तो यहाँ पे मोमेंट भी 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो मैंने यहाँ देखा if concurrent forces acting at a point, so in this condition we have only 2 static equilibrium equation। तो हमारे पास कितने इक्वेशंस रहेंगे, हमारे पास 2 ही इक्वेशंस रहेंगे, फर्स्ट वन इज दैट एंड सेकेंड वन इज दैट। ओके, बट कोई भी फोर्स इंक्लाइंड फोर्स एक्ट करे, वर्टिकल फोर्स एक्ट करे, मतलब नॉन कॉन्करेंट फोर्स एक्ट करना है। मेरे कहने का मतलब हुआ नॉन कॉन्करेंट फोर्स यदि एक्ट करता है किसी भी सिस्टम पे या फिर किसी भी बीम पे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हो जाएगी वो कितने हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाऊँ। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कनकरेंट फोर्सेस के केस में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होगी, तो ध्यान रखेंगे 2 होगी, हमेशा 3 ही नहीं टिक मारेंगे। ओके, देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये थोड़ी बेसिक चीज़ें थी, अब मैं आगे डिस्कस करूँगा। फाइनली अपन को रिएक्शन फाइंड आउट करना था, अब मैं रिएक्शन पे चलता हूँ। हाउ टू फाइंड रिएक्शन ऑफ एनी बीम। फर्स्ट केस अपन को डिस्कस करते हैं। मैं कंडीशन लूँ ए बीम ऑफ लेंथ L, a beam of length L and a concentrated load acting at mid span of the beam, then find the reaction at both end of beam, या both end of beam कहो या फिर सपोर्ट कह सकते हो। सपोर्ट पे रिएक्शन को निकालना है अपन को। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये एक प्रकार की कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड। ये एक प्रकार की कोई क्या है, बीम है। मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है सिंपली सपोर्टेड बीम, बट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि सिंपली सपोर्टेड बीम का एनालिसिस मैं भी कर रहा हूँ। ओके, पहला केस अपन किसका एनालिसिस करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम। और डियर स्टूडेंट, सिंपली सपोर्टेड का मतलब आप समझ रहे होंगे, वन एंड इज हिंज एंड अनदर एंड इज रोलर। ओके स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ क्या है, L है। कितने मीटर पे डिस्टेंस, L/2 and this is also L/2 because W is acting at a mid span of the beam, so this length is also L/2 and this length is also L/2। A B C मैंने इसका नाम रख दिया। अपन को क्या करना है डियर स्टूडेंट, फाइंड आउट रिएक्शन करना है। पहले अपन जनरल मेथड से मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, फिर इसका मैं इन शॉर्ट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदिन 30 सेकेंड या 20 सेकेंड कह सकते हो, बहुत ईजिली वे में, उसको मैं डिस्कस करूँगा। पहले अपन जनरल अप्रोच तो समझ लें कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। फर्स्टली जनरल अप्रोच समझना ही होगा। अपन के पास 3 इक्वेशन है, सो मैं लिख सकता हूँ वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0, यहाँ पर एक रिएक्शन RA एंड यहाँ पर एक रिएक्शन RB। सो मैं लिख सकता हूँ RA प्लस RB बराबर W। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लूँ, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब मैं किसी पॉइंट के अबाउट, या तो यहाँ के अबाउट या तो यहाँ के अबाउट मैं मोमेंट ले सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, क्या कर देना है मुझे, 0 कर देना है। 0 करेंगे तभी तो वो कंडीशन में रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगी तो मेरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी तभी मेरा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, RA प्लस RB बराबर W। मैं मोमेंट ले रहा हूँ, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। मैं ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ। अब देखो ए पर फोर्स कितना है, RA लग रहा है। ए पर फोर्स कितना लग रहा है, RA लग रहा है, बट RA की वैल्यू मुझे पता है नहीं है। तो मैं लिखूँ RA इंटू मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट इसके लिए कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, तो 0 कर दूंगा मैं, RA इंटू 0। अब यहाँ पे एक सी पॉइंट पर W लोड दिखाई दे रहा है, और वो भी कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो मैं इस W का मोमेंट लूँ तो यहाँ से L/2 डिस्टेंस है, सो W इंटू L/2। और ये कैसा है, A की तरफ देखेंगे तो ये W कैसा रोटेट करेगा, ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा, नहीं तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ऐसा कोई साइन कन्वेंशन नहीं है कि क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव ले सकते हो, बट एक को यदि पॉजिटिव लिए हो तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। चलिए
आर ए इंटू 0 प्लस डब्ल्यू इंटू एल बाई 2। आर बी की देखो डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ कुछ ऐसा है, तो आर बी इंटू एल, जहां से मैं मूवमेंट ले रहा हूं जिस पॉइंट के अबाउट हमेशा डिस्टेंस लेंगे उसी पॉइंट से, तो ए से बी की दूरी कितनी है, ए से बी की दूरी कितनी, एल, बराबर क्या होगा 0, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर पर टोटल मूवमेंट का समेशन क्या होगा 0 होगा। ये अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पढ़ चुके हैं। ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये टर्म उधर जाएगा, डब्ल्यू एल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आर बी इंटू एल, एल से ये स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी एल कट जाएगा, तो आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी डब्ल्यू बाई 2। अब दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में फर्स्ट करते ही आर ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी डब्ल्यू बाई 2। आर ए की वैल्यू भी कितनी फाइंड आउट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यू बाई 2। अब यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा डब्ल्यू बाई 2 एंड यहाँ पर भी डब्ल्यू बाई 2। इसका कहने का मतलब हुआ कि डब्ल्यू लोड अप्लाइड हुआ तो ये सपोर्ट डब्ल्यू बाई 2 लोड को रजिस्ट कर लिया और ये सपोर्ट डब्ल्यू बाई 2 लोड को ये भी रजिस्ट कर लिया। ऐसा यहाँ पे आधा आया, यहाँ पर भी आधा आया है। डियर स्टूडेंट्स जब देखेंगे इन केस ऑफ सिमेट्रिकल, ये बीम अपन कैसा दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिकल का केस है, ये बीम कैसा है सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के केस में जितना लोड लगेगा, अगर दो सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो दोनों पे आधा आधा रिएक्शन आएगा। ऐसा भी अपन सोच सकते हैं प्रैक्टिकली, ऐसे देख सकते हो डब्ल्यू लोड लग रहा है तो ये भी आधा लेगा ये भी आधा लेगा, नहीं दोनों में बांट लेगा ना आधा आधा लोड को। ये सिमेट्रिकल के केस में होगा, अनसिमेट्रिकल के केस में नहीं होगा। आई होप कि आपको ये रिएक्शन फाइंड आउट करना समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और इसी सिंपली सपोर्टेड बीम को कुछ दूसरे तरह से एनालिसिस करता हूं। अपन ने अभी लोड लगाया है मिड स्पान पे, अब थोड़ी देर के बाद में लोड जो लगाऊंगा वो थोड़ी L/3 डिस्टेंस या फिर L/4 डिस्टेंस, इट मीन्स कि वो मिड स्पान पे नहीं लगाऊंगा। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, तभी अपन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वहाँ पे अगर इतना वक्त अपन रिएक्शन को फाइंड आउट करने में देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए अपन इसको शॉर्ट में भी स्टडी करेंगे कि शॉर्ट में कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केसेस मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, आप मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूं, आप लोग चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज में अपन लिख लेंगे। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका एनालिसिस कर रहा हूं मैं। ये कोई क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां से ए डिस्टेंस एंड यहां से बी डिस्टेंस कह सकते हो। इफ टोटल लेंथ कितना है पहले मैं लिख दूं, लोड जो एक्ट कर रहा है ए डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट एंड बी डिस्टेंस फ्रॉम राइट सपोर्ट, बी डिस्टेंस फ्रॉम राइट सपोर्ट एंड ए डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से लोडिंग कंडीशन दिखाई दे रहा है बीम पर। अपन पिछला केस डिस्कस जो किया था वो था मिड स्पान पे, लेकिन अपन ये अभी मिड स्पान पे नहीं है। ए की वैल्यू कुछ और हो सकती है और बी की वैल्यू कुछ और हो सकती है। यहाँ पे L/2 एंड L/2 नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस केस में निकाल के। यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप करेगा आर ए, यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप करेगा आर बी। चूंकि रिएक्शन डेवलप क्यों करता है, लोडिंग के कारण। लोड ऊपर से लग रहा है, लोड लगेगा तो नीचे से इसको क्या करेगा, ये भी प्रोवाइड करेगा ना। ऊपर से जब लोड लगेगा तो नीचे से कुछ रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ये सपोर्ट भी ये सपोर्ट भी। और रिएक्शन जो प्रोवाइड होता है वो सपोर्ट पर ही होता है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, फर्स्ट इक्वेशन एंड अगेन टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, फिर से मैं ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ। आर ए इंटू 0 क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, प्लस में डब्ल्यू इंटू का ए
फिर ये माइनस में दिखाई दे रहा है, माइनस आर बी इंटू का एल, आर बी इंटू का एल इज इक्वल्स टू 0। सो डब्लू इंटू ए बराबर आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल। सो आर बी इज इक्वल्स टू डब्लू ए अपॉन में एल। आर ए डियर स्टूडेंट्स, सॉरी आर बी निकल गया, तो आर बी निकालने में कोई परेशानी नहीं। आर बी दिस वैल्यू इज पुट इन दिस इक्वेशंस, सो आर ए दिस इक्वेशंस बिकम्स एज आर ए प्लस डब्लू ए बाय एल इज इक्वल्स टू डब्लू आर ए इज इक्वल्स टू डब्लू माइनस डब्लू अपॉन एल, डब्लू एल माइनस डब्लू अपॉन एल, डब्लू इंटू एल माइनस ए अपॉन एल। डियर स्टूडेंट्स, एल माइनस ए, इस बीम को देख सकते हैं, एल में से ए को घटा दिया, मतलब इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज दैट एंड दैट डिस्टेंस इज बी। सो डब्लू बी अपॉन में एल, डब्लू बी में अपॉन में एल। तो मैं कह सकता हूँ इन शॉर्ट कि कोई भी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हो एंड कोई भी कंसंट्रेटेड लोड हो एक्टिंग एट एनी डिस्टेंस आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड आइदर फ्रॉम राइट साइड, किसी भी डिस्टेंस पे और किसी भी सपोर्ट से दिया हो डिस्टेंस, अपन को कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट अपन रिएक्शन निकाल सकते हैं। आर ए की वैल्यू डब्लू ए अपॉन में एल एंड सॉरी डब्लू बी अपॉन में एल एंड आर बी बराबर डब्लू ए अपॉन में एल। अब मैं कुछ इस पे क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी कैसे इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। अब इतना कैलकुलेशन करने की बात नहीं है, अपन कैलकुलेशन पर आ गए हैं। कंक्लूजन क्या निकला, अपोजिट लोडिंग इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ बीम। ओके, मैं लिखूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है ये एक प्रकार का सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, दिस डिस्टेंस इज 4 एंड दिस डिस्टेंस इज 6। यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप करेगा, यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप करेगा। मैं कहूँ फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, यहाँ पे एंड यहाँ पे रिएक्शन अपन को फाइंड आउट करना है। सो मैं लिख सकता हूँ आर ए इज इक्वल्स टू लोडिंग कितना है 20 इंटू अपोजिट साइड डिस्टेंस, अपोजिट साइड यदि मैं इसको ए मान लूँ एंड इसको क्या मान लूँ बी मान लूँ, तो 20 इंटू का क्या हो जाएगा 6 अपॉन टोटल डिस्टेंस 10 से 20 कितनी आ गई 12 किलो न्यूटन। अब अपन को फाइंड आउट करना है क्या आर बी बराबर लोड 20 इंटू अपोजिट साइड डिस्टेंस। आर बी से देखूँ तो इसके अपोजिट में क्या है 4 है, 4 अपॉन में 10 से 20 2 इंटू 4 8 किलो न्यूटन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 20 किलो न्यूटन का लोड ऊपर से बीम पे लग रहा था, तो 12 किलो न्यूटन का लोड ये सपोर्ट रजिस्ट किया एंड 8 किलो न्यूटन का लोड ये सपोर्ट रजिस्ट किया, दोनों मिला के कितना हो गया 20 हो गया। पूरी बीम स्टेबल कंडीशन में है, जितना एक्शन आया उतना रिएक्शन प्रोवाइड हो गया, जितना एक्शन आया उतना रिएक्शन प्रोवाइड हो गया। सो इन दिस केस बीम इज स्टेबल एंड अगर एक्शन नॉट इज इक्वल टू रिएक्शन हो जाएगी तो बीम जो है अनस्टेबल हो जाएगी। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ आगे। अब अपन उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, इक्वेशन नहीं लिखना है, वर्टिकल फोर्सेस 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट एट 0। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी करें आप लोग। ये पूरी डिस्टेंस 10 मीटर, आर ए आर बी, यहाँ पर एक लोड है 10 किलो न्यूटन का, यहाँ पर एक और लोड है 20 किलो न्यूटन का, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर,
this distance is also 2 meter and this distance is 6 meter. Okay students, total distance is 10 मीटर. अब मैं फिर से RA निकालूं तो RA बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोड इंटू अपोजिट साइड डिस्टेंस. लोड 10, अपोजिट साइड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 8 अपॉन में टोटल डिस्टेंस 10 प्लस, ये तो सारी इस लोड के लिए कहानी हुई. अब इस लोड को हम देखेंगे, लोडिंग अपोजिट साइड डिस्टेंस 6 अपॉन टोटल डिस्टेंस 10. 10 से 10, 10 से 2 टाइम्स 20, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 किलो न्यूटन का लोड ये रजिस्ट करेगा. अब मैं RB फाइंड आउट करूं, लोड 20 अपोजिट साइड डिस्टेंस 4, 2 + 2 4 अपॉन टोटल लेंथ 10 प्लस फिर 10 × 2 अपॉन 10, नहीं 10 से 2, 10 से 10, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 14 किलो न्यूटन का लोड रजिस्ट कर रहा था, यहाँ पे 14 किलो न्यूटन का लोड रजिस्ट कर रहा था और ये सपोर्ट बी सपोर्ट 10 किलो न्यूटन का लोड रजिस्ट कर रहा था. यहाँ पर 10 + 2 10 किलोमीटर, सॉरी 8 + 2 10 किलो न्यूटन. यानी अपन जितना एक्शन प्रोवाइड किया है बीम पर उतना ही रिएक्शन होना चाहिए, तभी तो बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी. बट अपन को यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना है. 8 + 10 से 2, 8 + 12 कितना हो जाएगा 20, 20 + 10, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30. ऊपर से देखेंगे 10 + 20 30 किलोमीटर का रोड भी प्रोवाइड हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. मैं एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं जो कि आपको परेशान कर सकता है. उस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि बता दूं आपको. Let us a beam of a span span 10 meter and 10 किलो न्यूटन लोड. दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर आल्सो. ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस टाइप की क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट अपन को थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत होगी और ज़्यादा कुछ नहीं करना है. यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड हो रहा है. अगर मैं यहाँ पर भी 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाइड कर दूँ तो अपन कपल का डिस्टेंस क्या पड़ा है 2 पैरेलल एंड इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट सम डिस्टेंस. ठीक है, एक्टिंग एट सम डिस्टेंस, 2 इक्वल है ना 10 किलो न्यूटन का नीचे एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी है और कुछ डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक कपल फॉर्म कर जाएगा. तो ई फोर्स दोनों मिलकर एक कपल जनरेट कर देगा. कपल का मतलब मूवमेंट जनरेट कर देगा. यहाँ पे कितने का 10 × 2 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर का. बट ये डिस्टेंस जो मैंने ऊपर लगा रखा है ये अपन थोड़ी ऐसे कर सकते हैं, इसको न्यूट्रल भी करना होगा. तो नीचे भी 10 किलो न्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा, नीचे भी 10 किलो न्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा. अब अपन के पास एक पॉइंट लोड आ गया है डियर स्टूडेंट्स. अब ये डिस्टेंस सपोज दैट 3 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 7 मीटर. दिस डिस्टेंस इज 7 मीटर. सो RA एंड RB अब फाइंड आउट करना आसान हो जाएगी. RA बराबर यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड है तो 10 इंटू अपोजिट साइड डिस्टेंस 7 अपॉन में 10 कितना हो जाएगा 7 किलो न्यूटन. एंड RB क्या हो जाएगी, RB क्या हो जाएगी, RB हो जाएगी 10 इंटू अपोजिट साइड डिस्टेंस 3 अपॉन में 10 क्या हो जाएगा 3 किलो न्यूटन. अब चाहे तो देख सकते हैं 7 + 3 10 किलो न्यूटन. ऊपर से भी कितना लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन. अब चाहे तो अगर एक रिएक्शन निकल गया है RA तो RB निकालने के लिए आप घटा भी सकते हो. RA कितना आ गया है 7, तो 10 में से घटा देंगे तो 3 आ सकता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच क्लास. नेक्स्ट वीडियो में अपन UDL का केस पढ़ेंगे एंड सिंपली सपोर्टेड बीम. थैंक यू सो मच क्लास.